नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में 8वां वेतन आयोग की सिफारिश अब अप्रूवर हो गई है। तो आइए जानते हैं साथियों से विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में 8वां वेतन लागू होने में 3 साल लगने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र के आदेश के बाद राज्य में नए आयोग के गठन का फैसला होगा। इसके बाद राज्य कर्मचारियों को 15% वेतन बढ़ाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस संबंध में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि केंद्र के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार की ओर का गठन करेगा। यह हमेशा की दिक्कत है। जब भी केंद्र सरकार नया वेतनमान की घोषणा करती है तो राज्य में 2-3 साल के बाद कर्मचारी को उसका लाभ मिल पाता है। राठौर का कहना है कि वास्तविक क्या है कि केंद्र और राज्य का तो वेतन होता है, उससे काफ़ी अंतर होता है, जबकि महंगाई तो केंद्र और राज्य दोनों में ही समान होती है। हमारी मांग है कि केंद्र और राज्य का वेतन समान हो, इससे 2 से 3 साल की देरी न लगे। पिछले वेतन आयोग के समय यही समस्या रही कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को तुरंत लाभ मिल सका, जबकि राज्य के कर्मचारी को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। राज्य कर्मचारियों को आयोग का गठन करना होगा, उसकी सिफारिशों का इंतजार करना होगा, फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 से 11,000 तक बढ़ सकता है वेतन। वास्तविकता है कि केंद्र और राज्य का जो वेतनमान होता है उससे काफ़ी अंतर होता है, जबकि महंगाई को केंद्र और राज्य दोनों में समान ही होता है। राठौर ने कहा कि हमारी मांग है केंद्र और राज्य का वेतन समान हो, इससे 2 से 3 साल की देरी ना लगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने 1.5 साल के बाद सिफारिशें केंद्र सरकार को दी थी। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग से सूत्र बताते हैं कि केंद्र कैबिनेट इन सिफारिशों को मंजूरी देगी। इसके बाद राज्य सरकार इन्हें लागू करने का फैसला करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान में 14% की वृद्धि की थी। इस बार यह बढ़कर 15% तक हो सकती है। ऐसे में द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 5,000 से 11,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं जो आयोग बनेगा वो क्या सिफारिश कर सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी को 8वें वेतन का फायदा मिलने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग अपनी सिफारिशें देने में 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने शनिवार को दी जाने वाली छुट्टी को रद्द कर दिया है। अब कर्मचारी को ऑफिस बुलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की शनिवार को छुट्टी मिलने से रद्द कर दिया। इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश भी जारी किए गए हैं। दरअसल सहकारिता वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में 8वां वेतन लागू होने में 3 साल लगने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र के आदेश के बाद राज्य में नए आयोग के गठन का फैसला होगा। इसके बाद राज्य कर्मचारियों को 15% वेतन बढ़ाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस संबंध में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि केंद्र के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार की ओर का गठन करेगा। यह हमेशा की दिक्कत है। जब भी केंद्र सरकार नया वेतनमान की घोषणा करती है तो राज्य में 2-3 साल के बाद कर्मचारी को उसका लाभ मिल पाता है। राठौर का कहना है कि वास्तविक क्या है कि केंद्र और राज्य का तो वेतन होता है, उससे काफ़ी अंतर होता है, जबकि महंगाई तो केंद्र और राज्य दोनों में ही समान होती है। हमारी मांग है कि केंद्र और राज्य का वेतन समान हो, इससे 2 से 3 साल की देरी न लगे। पिछले वेतन आयोग के समय यही समस्या रही कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को तुरंत लाभ मिल सका, जबकि राज्य के कर्मचारी को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। राज्य कर्मचारियों को आयोग का गठन करना होगा, उसकी सिफारिशों का इंतजार करना होगा, फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 से 11,000 तक बढ़ सकता है वेतन। वास्तविकता है कि केंद्र और राज्य का जो वेतनमान होता है उससे काफ़ी अंतर होता है, जबकि महंगाई को केंद्र और राज्य दोनों में समान ही होता है। राठौर ने कहा कि हमारी मांग है केंद्र और राज्य का वेतन समान हो, इससे 2 से 3 साल की देरी ना लगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने
1.5 साल के बाद सिफारिशें केंद्र सरकार को देती। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग से सूत्र बताते हैं कि केंद्र कैबिनेट इन सिफारिशों को मंजूरी देगी। इसके बाद राज्य सरकार इन्हें लागू करने का फैसला करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान में 14% की वृद्धि की थी। इस बार यह बढ़कर 15% तक हो सकती है। ऐसे में द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 5,000 से 11,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं जो आयोग बनेगा वो क्या सिफारिश कर सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतन का फायदा मिलने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग अपनी सिफारिशें देने में 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने शनिवार को दी जाने वाली छुट्टी को रद्द कर दिया है। अब कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की शनिवार को छुट्टी मिलने से रद्द कर दिया। इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश भी जारी किए गए हैं। दरअसल सहकारिता वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में 8वां वेतन लागू होने में 3 साल लगने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र के आदेश के बाद राज्य में नए आयोग के गठन का फैसला होगा। इसके बाद राज्य कर्मचारियों को 15% वेतन बढ़ाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस संबंध में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि केंद्र के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार की ओर का गठन करेगा। यह हमेशा की दिक्कत है। जब भी केंद्र सरकार नया वेतनमान की घोषणा करती है तो राज्य में 2-3 साल के बाद कर्मचारियों को उसका लाभ मिल पाता है। राठौर का कहना है कि वास्तविक यह है कि केंद्र और राज्य का तो वेतन होता है, उससे काफ़ी अंतर होता है, जबकि महंगाई तो केंद्र और राज्य दोनों में ही समान होती है। हमारी मांग है कि केंद्र और राज्य का वेतन समान हो, इससे 2 से 3 साल की देरी न लगे। पिछले वेतन आयोग के समय यही समस्या रही कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिल सका, जबकि राज्य के कर्मचारियों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। राज्य कर्मचारियों को आयोग का गठन करना होगा, उसकी सिफारिशों का इंतजार करना होगा, फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 से 11,000 तक बढ़ सकता है वेतन। वास्तविकता है कि केंद्र और राज्य का जो वेतनमान होता है उससे काफ़ी अंतर होता है, जबकि महंगाई को केंद्र और राज्य दोनों में समान ही होता है। राठौर ने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र और राज्य का वेतन समान हो, इससे 2 से 3 साल की देरी ना लगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने 1.5 साल के बाद सिफारिशें केंद्र सरकार को दी थी। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग से सूत्र बताते हैं कि केंद्र कैबिनेट इन सिफारिशों को मंजूरी देगी। इसके बाद राज्य सरकार इन्हें लागू करने का फैसला करेगी। गौरतलब है कि